Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is the brutal truth. Why growing businesses still feel broke? क्यों ऐसा लगता है? क्यों ऐसा लगता है कि बिजनेस तो कर रहे हैं और बिजनेस ग्रो भी कर रहा है, मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर बिजनेस के अंदर ग्रोथ है। कस्टमर भी नए ऐड हो रहे हैं। अरे, प्लांट एंड मशीनरी भी नई ले ली है, और ऑफिसेस भी आपके थोड़े बढ़िया होने शुरू हो गए हैं। जिंदगी के अंदर ग्रोथ तो हो रही है। कहाँ पर? सेल्स के अंदर, बिजनेस के अंदर, कॉन्टैक्ट के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन लेकिन हमेशा ये क्यों क्यों फील होता रहता है कि यार, पैसे ही नहीं है, हम तो ब्रोक हैं, कैश फ्लो तो है नहीं। बिजनेस शुरू करके ना एक बहुत बड़ा जी का जंजाल बना लिया है। और जब देखो तब देखो, मनी की, कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट लगी ही रहती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम दूर होती है, खत्म होती है, तो अगले दिन ना एक नई प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी होती है। उसको ठीक किया तो फिर नहीं, उसको ठीक किया तो फिर नहीं। अब अगर इस तरह से नहीं करेंगे, किस तरह से, जो आइडिया अभी अराउंड मार्केट के हो रहा है, तो बात ही नहीं बनेगी। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन स्टार्ट हुई। किसके साथ? बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि जगमोहन, सब कुछ होते रहते भी ऐसा क्यों लगता है कि पैसे नहीं है, और एक फियर, एक डर सताता रहता है। आगे क्या होगा? इस तरह से चलता रहा। ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। सोचा तो इससे बहुत ही बड़ा था करने के लिए, लेकिन जिस स्टेज के ऊपर हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आसपास के बिजनेस एंटरप्रेन्योर को देखता हूँ, तो वो पता नहीं अचानक ही कहाँ से कहाँ निकल के आ गए। और एक ने तो मुझे कहा, अभी पीछे बात है, ये कंपनी है लेंस कार्ड, 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन भी उसने लॉन्च कर दी, और उसके बाद उसका आईपीओ भी सक्सेसफुल हो गया। मीडिया के अंदर ना जाने बड़े बड़े एक्सपर्ट उसके बारे में क्या क्या ओपिनियन दे रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो कहाँ से कहाँ कंपनी निकल गई। अरे, कल की बात है, ये आए थे लेंस कार्ड वाले, और आज देखो 10,000 करोड़ की कंपनी बनाकर बैठे हुए हैं। हमारे बिजनेस के अंदर ऐसा कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हमारा बिजनेस तो लगता ही नहीं है कि कभी इन छोटी छोटी समस्याओं से बाहर निकल पाएगा। अरे, मेरी तो सीसी लिमिट का जंजाल ही खत्म नहीं होता है। क्या करें, कैसे करें? मैंने कहा, सवाल तो बड़ा गंभीर है। करना क्या है, निकलना कैसे है इस चीज में से बाहर? होगा किस तरीके से? आज ना बिल्कुल दिल से बात करते हैं। अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन के अंदर फील कर रहा है ना, तो एक बार के लिए ना जरा थम जाओ, जरा थम जाओ, शांत हो जाओ। लिविंग इन दी प्रेजेंट मोमेंट एक बार आ जाओ। जिस चीज की बिजनेस के अंदर हम चिंता कर रहे हैं ना, जरा एक बार ना लिख लो। पता क्या लिखो? ये लिखो कि आज से ठीक 1 साल पहले, लिखना इसको जरूर। अभी जैसे दिसंबर 2025 चल रहा है ना, तो दिसंबर 2024 में एक बार जाने की कोशिश करना। दिसंबर 2024 में जाने की कोशिश करना सबसे आसान कब होता है? जब आप डायरी डायरी लिखते हो, जर्नल लिखते हो, कोई ना कोई नोट्स वगैरह आपके पास होते हैं। कुछ लोग हैं जिनको बहुत शौक है डायरी जर्नल नोट करने का, उनके लिए तो बड़ा आसान है। और कुछ लोगों को तो अपनी वर्किंग डायरी देखकर ही समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को तो अपना कैलेंडर देखकर ही समझ आ जाता है। तो एक बार ना आप फील करना, जब आप चले जाओगे दिसंबर 2024 के अंदर, उस समय
भी कुछ ना कुछ चिंताएं, परेशानियां, वरी बिजनेस को लेकर थी, कस्टमर की कलेक्शन को लेकर थी, कुछ सप्लायर की पेमेंट को लेकर थी, कुछ बिजनेस के नए आइडियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को ली थी। जरा अपने आप को जब 2024 में जाकर देखोगे और फास्ट रन करोगे, किस तरह से ये 12 महीने बीते, जनवरी फरवरी मार्च बीते, पता लगा, क्या पता लगा? पता लगा कि 80% जो चिंताएं, फिकर थी ना, वो सिर्फ दिमाग के लेवल पर थी, वो रियल लाइफ में तो हुई नहीं। 2024 से 25 आ गया, वो तो रियलिटी में हुआ ही नहीं। अगर मैंने उस सप्लायर की पेमेंट ना की तो मेरी क्रेडिबिलिटी ना जाने कैसे खराब हो जाएगी, मेरे बिजनेस में तो ना जाने क्या होगा। अगर वहां से कलेक्शन नहीं आई तो क्या होगा। अच्छा, अब इन चीजों को मैनेज करना है। यानी कि जब आप डिटेल में जाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मनी के एरिया में, कैश फ्लो के एरिया के अंदर, वो कुछ 11 12 या 15 तरह की वो कंसिस्टेंट थॉट्स हैं जो बार बार उभरती हैं, आ जा निकलती हैं, उभरती हैं, निकलती हैं। उसका ना एक पैटर्न बन चुका है, उसका एक गुच्छा बन चुका है। ऐसा लगता है कि समय रुक सा गया है। हम उसी मोड के अंदर पिछले 1 साल से अगले इस साल के अंदर आ गए। कब 2024 से 2025 आ गया, दिसंबर का महीना, नहीं पता लगा। और वही कंसिस्टेंट थॉट, रॉबोट की तरह रोज सुबह उठे, रोबोट की तरह सुबह उठे, उन्हीं थॉट्स ने हमको चिंतित करना शुरू किया। उसी तरह की हमने चॉइसेस ली, उसी तरह के हम विचार किए, और पता ही नहीं लगा कि ऑलमोस्ट उतनी ही टर्नओवर या उससे थोड़ी बड़ी हुई, या ऑलमोस्ट उसी तरह की चिंताएं, फिकर, या उसी तरीके से अपनी टीम के साथ में बिहेवियर, वर्किंग किया, और समय थम गया। ये बड़ी गहरी बात आज दिल से मैं आपसे कर रहा हूं कि उन थॉट्स के पैटर्न को पहचान लो कि मेरी रिलेशनशिप क्या है मनी के साथ में, मेरी रिलेशनशिप क्या है कैश फ्लो के साथ में। अगर हम वही कंसिस्टेंट थॉट जो हमारे दिमाग में आ रही है और उसी तरीके से उन थॉट के ऊपर रिएक्ट, एक्ट और बिहेव करते रहेंगे ना, तो ये सिचुएशन हमेशा ऐसी ही लगती रहेगी कि हाँ भाई, बिजनेस तो ग्रो कर रहा है, लेकिन किंतु परंतु एक ब्रोक की तरह महसूस हो रहा है। पता क्यों? क्योंकि उन 80% थॉट के अंदर, उन एक्टिविटी के अंदर, ये जो ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी थी ना, वो हमने एक्शन लेवल के ऊपर की ही नहीं, एक्शन लेवल के ऊपर की ही नहीं। जैसे बिजनेस को रन करने के लिए रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, मनी, कैश फ्लो इज वन ऑफ द रिसोर्स। तो कभी शायद हम ना उसको रिसोर्स समझ ही नहीं रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो मनी के एरिया की जो वरी है, उसका जो नंबर वन रीजन है, आज सुन लो और उसको इसी मोमेंट पे इंप्लीमेंट कर दो। ये दिसंबर 2025 है ना, तो जरा एक बार 2026 को क्रिएट कर लो पेपर के ऊपर। आप कह रहे हो जो मैं बार बार करता रहता हूँ, मैं अप्रैल में भी करता हूँ, मैं जनवरी में भी करता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस बार आज जो है ना, कोई बात नहीं, टुडे इज द फर्स्ट डे, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। तो आज दिसंबर 2025 में ना, शांति से बैठ के अपना 2026 क्रिएट कर लो कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून से लेके चलते जाओ, अगले 12 महीनों के अंदर आपका आइडियल कंसिस्टेंट ग्रोथ क्या होने वाली है। आइडियल कंसिस्टेंट ग्रोथ आप एग्जैक्टली exactly क्या करने वाले हो बिजनेस के अंदर, वो जो मेजर वाली डिसीजन लेनी थी ना, आज दिसंबर में शांति से बैठ के ले लो। और उसमें से सबसे बड़ी और नंबर वन डिसीजन क्या है, लिख लो, आपका बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल को ना मुझे अपग्रेड करना है। बस ये लिख लो, नंबर वन, बिजनेस मॉडल को अपग्रेड करना है मुझे।
ऐसे बिजनेस मॉडल के ऊपर नहीं काम करना, नहीं काम करना जो बार बार पैसा मांगता है। और कितना भी मैं बिजनेस बड़ा कर दूं उतना ही मुझे पैसा चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो ऐसा है कि अगर आप 20 करोड़ की एडिशनल सेल करोगे इस साल, मान लो पिछले साल 100 करोड़ की, इस साल 120 करोड़ की करोगे, 120 करोड़ के ऊपर अगर आपका कैश कन्वर्जन साइकिल 60 डेज का है, सीसीसी, तो उस केस में क्या होगा? आपको तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए और लगाने पड़ेंगे। और अगर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन 4% है तो 4 करोड़ रुपए कमाओगे प्रॉफिट की फॉर्म के अंदर, ओवरऑल 100 करोड़ के ऊपर। 120, जो एडिशनल 20 करोड़ रुपए की सेल आपने की उसके ऊपर 80 लाख रुपए कमाएंगे। यानी कि 80 लाख कमाने के लिए जो 20 लाख की एडिशनल सेल की उसके ऊपर 3 करोड़ 63 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। तभी होता है ना कि ग्रोइंग बिजनेस, यानी कि 100 करोड़ से 120 करोड़ के ऊपर चला गया तो बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेकिन हम हमेशा ब्रोक महसूस करते हैं और परेशानी रहते हैं, क्योंकि एडिशनल 20 करोड़ की सेल करने के लिए 3 करोड़ 63 लाख रुपए और चाहिए हमें, कैपिटल की, वर्किंग कैपिटल की फॉर्म के अंदर। तो उसके लिए हमें पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तभी आप जब पीछे मुड़ के देखते हो, अरे यार ये तो सीसी लिमिट बढ़ गई, तो पैसे और फंस गए, क्या हो गया? जबकि किताबों में प्रॉफिट 80 लाख रुपए से एडिशनल बढ़ गया था। और अगले साल कहीं 120 करोड़ से 150 करोड़ की कर दी तो भी ऐसा महसूस होगा। तो मैंने क्या बोला कि नंबर वन थिंग क्या है कि अपने बिजनेस मॉडल को ना अब अच्छे तरीके से मान लो, समझ लो, जान लो, कर लो कि मुझे इम्प्रोवाइज करना है। ऐसा बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस कर देना है जिसकी वजह से मैं जब बिजनेस की ग्रोथ करूँ ना, तो मेरे पैसे लगे नहीं, मेरे पैसे वापस आए, मेरे पैसे निकल निकल के बाहर आए, निकल के बाहर आए। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन 4% से बढ़ा के 10% करना है, यानी कि 100 करोड़ से ऊपर की जितनी भी मैं सेल कर रहा हूँ सिर्फ उन्हीं कंपनी के साथ में लिंक करूंगा, टाई अप करूंगा, उन्हीं लोगों के साथ में मिलूंगा, उन्हीं प्रोडक्ट को बनाऊंगा, उसी यूनिक यूनिक ज्योग्राफी एरिया के अंदर प्रोडक्ट को लेकर आऊंगा, जिसके अंदर मिनिमम नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% का है। यहाँ जो चल रहा है चलने दो, ये तो ऑटोमेशन में चल रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है। 100 करोड़ की जो भी ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, इसमें जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसी को री इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन जो मैं एडिशनल टर्नओवर अचीव करूंगा वो सारी की सारी 10% एनपी के ऊपर करूंगा। और कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 60 डेज से नीचे खींच के 45 डेज के ऊपर लेकर आऊंगा। और कोशिश हुई तो 30 डेज के ऊपर लेकर आऊंगा। और कोशिश की तो 15 डेज के ऊपर लेकर आऊंगा। जिसकी वजह से अगर मान लीजिए मैंने 20 करोड़ की एडिशनल सेल की तो उसका 10% 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मेरे घर में आने की संभावना है। और अगर मैंने कैश कन्वर्जन साइकिल कर दिया 60 से 30 डेज, तो मात्र 1 करोड़ 67 लाख ही मेरे को वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी। 2 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ाया, 167 से गई, तो नेट फ्री कैश फ्लो जो जनरेट होगा मेरा मोर देन 33 लाख जनरेट होगा, हमारे घर में आएगा। यानी कि एक्चुअली बैंकों में पैसे बढ़ने शुरू हो गए। अब आराम से चाहे अपनी सैलरी की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, विड्रावल की फॉर्म में, कैपिटल क्रिएशन की फॉर्म के अंदर आप निकालो अपनी कंपनी में से बाहर। क्यों? क्योंकि आपने ना अब बिजनेस मॉडल बिजनेस मॉडल बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ये बिजनेस मॉडल क्या होता है? इसके लिए ना कैश फ्लो मास्टरी करते रहा करो। मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसको आपने देखना है, बिजनेस मॉडल के ऊपर, फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर आप देख सकते हो। ये कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है, करो, मास्टरी करो कैश फ्लो की, ताकि आपको कैश कन्वर्जन साइकिल की मास्टरी हो। अगर नंबर वन चीज जो किसी को देखनी है बिजनेस एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस अगले आने वाले 12 महीनों के अंदर, वो देखना है अपना कैश कन्वर्जन साइकिल, नेट प्रॉफिट, बॉटम लाइन के ऊपर फोकस करना है। तो आज मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की है। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन कि वाई वाई ग्रोइंग बिजनेस स्टिल फील ब्रोक। क्योंकि बिजनेस मॉडल फॉल्टी है।
क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस उन्हीं 20-25 थॉट के अंदर ही घूमता रहता है। क्योंकि हम कैश कन्वर्जन साइकिल को नीचे नहीं लेके आ रहे, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि हम यह नहीं समझ रहे कि मेरा बिजनेस जो है वो एक सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर नहीं काम कर रहे। हम मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है उसी हिसाब से, उन्हीं 20-25 थॉट के हिसाब से उसको रिएक्ट करने में लगे हुए हैं। और हमें लगता है कि और मेहनत कर लेंगे, और एफिशिएंसी से काम कर लेंगे, और जरा प्रोडक्शन वालों को डांट के क्वालिटी इंप्रूव कर देंगे, और अगर हम सेल्स वालों को थोड़ा फॉलो अप करके पुश करके थोड़ी सी 2-4-5 सेल और बना लेंगे, 20-25 सेल खुद कर देंगे, तो उससे जो है हमारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, समझो समझो समझो। होगा वो कि आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेस के मॉडल को, वर्किंग ऑन द बिजनेस संभालो। बिजनेस से प्लीज बाहर निकलो, बिजनेस से बाहर निकल के बिजनेस के ऊपर काम करो। बिजनेस के अंदर राइट टैलेंट को, राइट रिसोर्सेज को, राइट केआरए और केपीआई का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए उनको काम करने दो, करने दो, करने दो, उनको अपना काम करने दो। आप वर्किंग ऑन द बिजनेस करो, और थॉट रखनी है अपनी विजन और वैल्यूएशन के ऊपर। तभी तो पहले दिन से ही, जब पीयूष बंसल की भी एक वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी ना काफी टाइम पहले, लेंस कार्ट वाली, और उससे बात भी हुई थी, तो वहां पर उसने क्या कहा था कि मैं जब आया हूँ इंडिया के अंदर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ। अच्छा भला लगा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, इधर आया तो उसने पहली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि जो कॉलेजेस के बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली के अंदर आते हैं उनको रहने के लिए कोई घर नहीं मिलता। तो उसके लिए उसने घर रेंटल पे अवेलेबल करवाने के लिए एक अपना स्टार्टअप चलाया, लेकिन बुरी तरह से वो फेल हो गया, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी ही नहीं थी उसकी टारगेट ऑडियंस की। फिर दूसरी बड़ी समस्या के ऊपर काम किया कि चश्मे, आंखें, आंखों की कमजोरी। आधा आधे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने लगा ही नहीं रखे, और जिन्होंने लगा भी रखे हैं तो वो उसको ढंग से अवेलेबल है ही नहीं, कोई मार्केट के अंदर कोई एस्टेब्लिश ऐसा नाम है ही नहीं जो कि आपको चश्मों की दुनिया के अंदर पहले नजर आए। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करते करते वो अपनी स्टोरी सेल करता गया, स्टोरी सेल करता गया, स्टोरी सेल करता गया, और उस स्टोरी के अराउंड लाइक माइंडेड क्रिएट होते हुए अपॉर्चुनिटी को पहचाना, फिर एक फैक्ट्री, फिर अगली फैक्ट्री, फिर उसने उस प्रॉब्लम को सोल्व किया, फिर अल्टीमेटली उसके अंदर उसने लाइक माइंडेड लोगों को इन्वॉल्व किया, और फाइनली बड़ी कॉल की और दिल की सुनी, और उसने बोला कि चलो लेट द इन्वेस्टर डिसाइड। तो वो अपनी 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन को लेकर चला गया। आई थिंक ही वॉज वर्किंग ऑन द बिजनेस इन स्पाइट ऑफ कितने भी लोग कुछ भी कभी भी बकवास करते रहते हैं, उसने कभी नहीं सुनी, उसने अपनी दिल की सुनी है। और लगा पड़ा है, लगा पड़ा है किसके ऊपर? अपनी उस कन्विक्शन के ऊपर, अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर, अपनी उस विचारधारा के ऊपर। तो वही आज मेरा आपसे कहना है कि अब हम इस समस्या को कैश फ्लो की नज़र से देख रहे हैं कि वाई ग्रोइंग बिजनेस स्टिल फील ब्रोक। क्योंकि हमने बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करना है, बिजनेस मॉडल के अंदर जाकर काम नहीं करना। क्योंकि बिजनेस मॉडल के अंदर जाकर काम करते हैं तो हमें कैश कन्वर्जन साइकिल दिखाई नहीं देता, हमें टास्क दिखाई देते हैं कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, अभी क्या करना है। पता ही नहीं लगता कि कब दिन शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है। वर्किंग ऑन द बिजनेस करते हुए बिजनेस को कैश रिच मॉडल बनाना है, मॉडलिंग के ऊपर काम करना है। चलिए, आज के लिए इतना ही, यही आपका सवाल था और आज मैंने दिल से उसकी शेयरिंग की। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग लाइव, जो आज मेरे साथ लाइव है 5 AM के अंदर। बस एक लाइन आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और आगे आप किस तरह के सेशन चाहेंगे, उसके टॉपिक मुझे जरूर कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर बताते रहें, बताते रहें, बताते रहें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब हम जेएस से ऑनलाइन को डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ इम्प्रोवाइज करते चले जा रहे हैं, जो कि आपकी कैश फ्लो की हेल्पलाइन है। इसमें आपकी और सुजेशन, आपके और क्वेश्चन करने के लिए आप ज्वाइन अवर कम्युनिटी कर सकते हो, कैश फ्लो कम्युनिटी।
तो कैश फ्लो कम्युनिटी के लिए जैसे ही आप क्लिक हियर टू ज्वाइन करेंगे तो आप सीधा का सीधा उस कम्युनिटी के अंदर पहुंच जाएंगे। तो आप सभी का स्वागत है। और अभी आज के लिए इतना ही, दिल से निकला हुआ मेरा पॉइंट। तो हेमेंद्र जी कह रहे हैं कि जगमोहन, क्या कह रहे हैं हमारे हेमेंद्र जी? Thank you, Jagmohan for your valuable guidance as a mentor. The information you provide always proves truly helpful and effective. Thank you for your love and participation, Hemender जी। राजेंद्र चमोली जी आज हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग 5 AM में स्वागत है आपका। ग्रेट सेशन सर, थैंक यू। मनदीप जी, योर एवरी वर्ड इज लाइक ए पर्ल एंड योर एवरी वर्ड रिटन हियर इज लाइक अ लव। थैंक यू फॉर योर लव। Rajesh Goyal ji, good morning. Thank you so much for your guidance. Thank you, thank you, thank you. आज तो प्रसाद गंगा सर जी हैं। As always, big solution explained in most simplified way. Thank you. Love you मनदीप जी। लव यू प्रसाद जी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। और डिटेल में जाएंगे और इन डेप्थ में जाएंगे और करेंगे कैश फ्लो मास्टरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय। अच्छा अश्विनी दयाल जी, आइए। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग भाई, बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। यू आर माई मेंटर, यू आर माई लव। अश्विनी जी बहुत मजा आ रहा है, जल्दी मिलते हैं, बहुत कुछ क्रिएट करना है। अरे अश्विनी जी, इस बार ना जो कैश फ्लो समिट 2026 होने वाला है, उसका अब वेन्यू बुक हो गया है, फाइनल हो गया है। पता कौन सा है? वो स्टेडियम है, क्योंकि लास्ट टाइम डिक्लेयर हुआ था स्टेडियम में करेंगे। कौन सा स्टेडियम है? ताल कटोरा स्टेडियम। 11 अप्रैल 2026, ताल कटोरा स्टेडियम बुक्ड। बड़ा काम करना है उसके लिए। चलिए मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। इस बार बहुत सारे इन्वेस्टर आ रहे हैं अश्विनी जी, बहुत सारे इन्वेस्टर। तो अभी हम इन्वेस्टमेंट अभी करना शुरू कर रहे हैं, अभी से लेके अप्रैल तक। और वहां पर फिर अनाउंस करेंगे कहाँ कहाँ पर हमने कैसे कैसे कर दिया, और कौन से बिजनेस कैसे एलिजिबल हैं और आगे क्या बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग डे एंड वीक एंड अ ईयर। थैंक यू, लव यू, बाय।